संविधान का खतरा हो चुका था, ये मैसेज कन्वे हो चुका था। इंडिया द्वारा जो मतलब प्रिडिक्ट किया गया था कि भाई अगर मोदी जी आते हैं तो संविधान नहीं रहेगा। और याद रखिएगा कि 16% लोग इस ऐसे हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में और देश में भी, बल्कि 16.5% वो लोग हैं जो कम से कम संविधान की किताब को धर्म ग्रंथ मानते हैं। और इसी चैनल के ऊपर मैंने ये बात पिछले 1 महीने में 10 बार कही है, 10 बार कही है। और जब मैं प्रिडिक्ट करता था तो मैं सामाजिक समीकरण बताने की कोशिश करता था। मैं बताता था कि वो लोग जो है भले ही इस वक्त किसी भी, जो कि 19 में और 14 में एक हम कह सकते हैं कि एक जो वाहिद जी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, एक बड़ी तस्वीर सामने ये आ रही है, हमने चर्चा भी की थी, हंग पार्लियामेंट हो सकती है, वो तस्वीर अभी तक के रुझानों से बन रही है। आप देखिए, ये देखिए 240, 255, आप समझ रहे चंदन, अभी हम जब शुरू में चर्चा कर रहे थे आप बोले ये तो 170 भी नहीं दे रहे थे एग्जिट पोल, तो ये देखिए 240 पहुंच चुके हैं और रुझान बढ़ रहे हैं आगे। तब नहीं, इंडिया 261 पर है। आपके इनपुट का क्या है रुझान? मेरे पास जो इनपुट है इस वक्त वो 261 और 259 का है। मैंने माना आप 2 कदम आगे चल रहे वाहिद जी, लेकिन थोड़ा आराम से चलेंगे तो आज अच्छा होगा। जल्दी खाने से मुंह जल सकता है, कोई फायदा नहीं है। नहीं विनीता जी, यही मैं इनसे समझने की कोशिश कर रहा था वाहिद जी से कि जो एग्जिट पोल एक तरह से अभी तक जो ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से एग्जिट पोल तो गलत साबित हो गया है। ठीक है, किसी एग्जिट पोल ने इतना आंकड़ा जो है इंडिया को नहीं दिया था। यही हम जो अपनी चर्चा में अभी वाहिद जी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि वाहिद जी जिस आधार पर आप एनडीए गठबंधन को 236 से 1 सीट नहीं बढ़ाने को तैयार थे, आखिर आपने उस जमीन पर क्या ऐसा देखा? चंदन आप सवाल पूछे उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज एक चीज तो साबित हो जाएगी, अगर इसी तरह के आंकड़े रहे कि ईवीएम तो ठीक है, आज एक बड़े आरोप से बरी हो जाएगी बीजेपी, चुनाव आयोग भी। नहीं आप मत बोलिएगा। सर इतना तो करना पड़ेगा ना विनीता जी, इतना तो बरी करना पड़ेगा ना। वनिता जी एक बात आप मत भूलिएगा कि 17C को लेकर, डाटा को लेकर, नंबर्स को लेकर जो हमने 1 महीना लड़ाई लड़ी है और जो बाकी सभी वकीलों ने और पार्टियों ने जो कोर्ट में, तो रोल अभी आएगा ना चीजों में, लेकिन उससे पहले अभी जो रुझान आ रहे हैं मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। नहीं वो एक जो रुझान आ रहे हैं, माफ करना, वही तो जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वही तो था ये कि आपने एक नैरेटिव बना दिया और नैरेटिव बनाने के बाद जो है डीएम ने सबको बहुत दूर रखा। आपने एजेंट्स को जो है पिछले कई इलेक्शनों में एक ट्वीट किया था सर कि ईवीएम नहीं डीएम पर नजर रखें, वो है असली वजह। तो आप भूल गए तो बरी हो गई थी ना तभी। आप भूल गए कि मैं पिछले 15 दिन से डीएम ही चिल्ला रहा था। नहीं बिल्कुल डीएम आप कह रहे हैं, हम भी खुद ये मानकर चल रहे थे कि यहाँ पर कहानी डीएम की है, और ये खास तौर पे तब देखने को मिला था जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। जनाब आपका जवाब देता हूँ मैं, आपका जवाब देता हूँ। एक और सवाल जुड़ गया, जिस तरह से ट्रेंड आ रहे, जाहिर है आपकी खुशी भी दिख रही है और आप अंदर से खुश भी है क्योंकि आपकी बात सही होती जा रही है। ठीक है, बिल्कुल देखिए लेकिन चंदन रोक रही हो आपको एक सेकेंड, चंदन आपको रोक रही हो एक सेकेंड, चंदन आपको रोक रही हो, आप यहीं से शुरू कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का डंका, टीएमसी से आगे निकली बीजेपी, ये बात नहीं हो रही थी, ये बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे बीजेपी को घाटा दिख रहा था, यहाँ बीजेपी आगे है। देखिए हम सारी बातें लेकर चलेंगे। यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है, जैसा एग्जिट पोल से आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में दिखाया था कि बीजेपी आगे, लेकिन ये बात तो सही है। यहाँ पर मेरी कल एक बड़े नेता से बात हो रही थी, मैं ये भी नहीं बंगाल में, माफ करना आपके पास क्या इनपुट आया है, सुनिए आपके पास क्या इनपुट आया मुझे नहीं पता। मेरे पास अभी जो बंगाल से इनपुट आ रहा है मात्र 16 सीट है, और मैंने कहा बंगाल में 12 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। याद कर लीजिएगा, डाटा निकाल लीजिएगा। और मैंने 12 सीट, वही आ रहा है इनपुट, बीजेपी जीत रही है वहां पे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, जिन राज्यों को लेकर एग्जिट पोल में ये बताया गया था कि देखिए ये राज्यों में बीजेपी बढ़त ले रही है, जहां हम कल भी चर्चा कर रहे थे भाई जी, आपको याद होगा कि जहां पश्चिम बंगाल की बात है, आंध्र प्रदेश की बात है, उड़ीसा की बात है, बीजेपी यहाँ गेन कर रही है। तो क्या वाकई में गेन करी? एक बड़े नेता से बात हुई थी, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, इतना गेन नहीं है। देखिए हर राज्य में हमारे ब्यूरो चीफ है, गजब देखिए 260, दोनों 260। अभी आप जो कह रहे थे 61, मैं आपसे 2 कदम पीछे चल रही हूँ, मैंने माना, लेकिन चल वही रही हूँ, ये आप भी मान लीजिए।
बिल्कुल ठीक है, आप आसपास ही चल रहे हैं, मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए अर्ली रुझान है, मैं इनको नतीजे नहीं मान रहा हूं। जनाब, मैं खुश इस बात से हूं कि जो इस देश को झूठ बोलने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई, थ्रेट देने की कोशिश की गई ताकि बार्गेनिंग ना हो सके, मैं ये सारी बातें जो है पिछले 3-4 दिन से ये मेरी ओपिनियन थी जो कुछ हुआ। मगर एक चीज मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे समाज में कैसे मैंने ये प्रिडिक्ट नहीं किया। देखिए, आपका रिपोर्टर अगर हर तहसील में मौजूद है और आपका रिपोर्टर अगर आपको रिपोर्ट दे रहा है, तो वो आपके साथ चीटिंग क्यों करेगा जब तक उसके साथ मैनिपुलेशन ना हो जाए। 4 टीवी बेचारा इस देश में जो है नेग्लेक्टेड चैनल है, क्योंकि लोग आते हैं क्योंकि वो उर्दू ज़बान का चैनल है। तो माफ करना विनीता जी, आपके प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर आप कोशिश करेंगे कि कुछ जी कोलेशन हो। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, उर्दू ज़बान का चैनल है, लोग बाग जो है उर्दू लिपि देखते हैं तो लोगों की अजीब-सी ज़हन बन जाती है। हालाँकि हम सच ही बोलते हैं और मैंने कभी किसी का फ़ेवर सिंगल जाके आज तक सर, नहीं किया, कभी सर नहीं मैं किया। एक एक आपको एक बात और कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। कल हमने एक वीडियो में चर्चा भी की थी और कल जी, ये बताया था कि संसद में गांधी जी की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति, जहां पे माल्यार्पण किया करते थे तमाम विदेशी मेहमान भी, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी, उनको हटा दिया गया और संसद के पिछवाड़े में ले जाके रख दिया गया। बिल्कुल जो रकाबगंज वाली साइड का एरिया है वहां पर सारी मूर्तियों को। तो और जो संसद बदली गई थी, नई संसद हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस ने बोला था हम आए तो संसद वापस वही जाएगी पुरानी बिल्डिंग में। जी। कुल देखिए, मिलाकर मैं मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ, अगर हंग पार्लियामेंट हुई सर, तो ये हुँ। सारे सवाल भी खड़े होंगे, किस तरह से चीजें बदली जाएंगी, क्या होगा। मतलब मुझे तो खुशी खूबसूरती सिर्फ विपक्ष मजबूत होने की है यहाँ पर। सरकार किसी देखिए, की बने, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे कोई भी अच्छा हो। विनीता जी, मैं आपको याद दिलाता चलूँ और चीज़ें क्या बताता चलूँ बात है कि मैं सर, क्या। 260 बराबर चल रहा है। अच्छा, सुन लीजिएगा आप मेरी बात। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि कुछ एजेंसी जो इंटरनेशनल मैनिपुलेशंस करती हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी जी के जो सिस्टम था उससे अपने हाथ खींच लिए। याद करिएगा, ये रिकॉर्डेड है आपके पास। ये और मैं क्यों आपने कहा कल था, रात को कहा था, मैं इसे दोहरा देती हूँ। आपने ये कहा था कि सोनिया गांधी ऐसे ही नहीं बोलेंगी कि उनकी सरकार बनने जा रही है और रातों रात अगर ऐसा कुछ हुआ है, अंतरराष्ट्रीय ताकत कभी भी फैसला बदल सकती है। अगर एग्जिट पोल दिखा भी दिए गए हैं तो इसमें चौड़े होने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेल कभी भी पलट सकता है। ये आपने कहा बिल्कुल। था, मुझे याद है। मैं हमेशा जो है मान के चलता हूँ कि वर्ल्ड पावर्स है। और याद करिएगा आप साहब, आपसे भी कहूँगा जनाब, आप थोड़ी सी बातें शायद हमारे साथ डिबेट में आप मेरे साथ पहली बार है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी बातों में ये कहा था कि मोदी जी की जो एप्को वर्ल्ड वाइड इजरायली कंपनी है, जो इनकी लॉबिंग एजेंसी रही है, जिन्होंने इनके चुनावी कैंपेन से लेके इमेज बिल्डिंग बिल्डिंग तक के जो कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, मुझे लगता है कि वो अपने घरेलू मामले में फंसी है और वो इस वक्त इनका साथ नहीं दे पा रही है। चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले तक इंडिया में बहस ये थी कि 400 आएंगी कि 400 से कम आएंगी कि 400 से 2 ज्यादा आएंगी, हार जीत का सवाल ही नहीं थी। और ठीक 4 दिन के बाद देश का नैरेटिव ऐसे चेंज होता है कि अब वो ग्राफ नीचे शुरू होता है, गिरना शुरू होता है, संशय शुरू होता है। फिर पहले चरण के इलेक्शन होते हैं, मैं पहला आर्टिकल लिखता हूँ जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मुझे जमीन पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख नजर नहीं आए हैं, और अगर ये नहीं आए हैं तो मैं मानता हूं कि डिफरेंसेस शुरू हो चुके हैं आरएसएस बिटवीन। और ये मैं पहला व्यक्ति था, इधर शाम को वोट खत्म हुए थे, उधर रात को 9 सर, बजे मेरा आर्टिकल आ गया था। सर यहाँ पर बड़ी खबरें सामने नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए 36 और 43 इंडिया, 40 कहा था मैंने, याद करिएगा। 43 इंडिया आ रही है यहाँ पर। गुजरात नहीं, ये में ज्यादा हो गई, 22 ये मेरे से बीजेपी ज्यादा और हो गई, इंडिया मैंने 40 4। कहा था। सर गुजरात में इंडिया ने 4 सीटों पर बढ़त बना रखी है इस वक्त, ये भी बड़ी बात है। राजकुमार, आप मध्य प्रदेश के बारे में भी अगर बताएं तो ये जानकारी और जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में भी एनडीए 18 है और इंडिया 9 चल रही है महाराष्ट्र में। अब देखिए, और 21 अदर्स। अभी अभी मध्य प्रदेश पर आ रही हूँ। बीजेपी 27 और 2 इंडिया। राजकुमार, आपने कहा था कि यहाँ पर 4 सीटें 6 सीटें कुछ बता रहे थे आप इंडिया की,
और हमारे मैंने साथ बताया राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आप थोड़ा देर से आए। मुझे आपने देर से बुलाया है, मैं 9 बजे से ही इंतजार कर रहा हूँ। राजीव जी नमस्कार। आंकड़े देख रहे हैं आप, नमस्ते सर, पार्लियामेंट कैसे नमस्ते। स्थिति बन रही है। और देखिए मैं गाड़ी से लाइव कर रहा हूँ, आपके डर का ये नतीजा है। अरे हमारा डर नहीं तो लोकतंत्र का डर सबके मन में होना चाहिए खूबसूरती के साथ। तो आप देखिए तो इस आप तो वक्त क्या कहेंगे आप, 240 इंडिया और 280 एनडीए। ये तो बस अभी झांकी है ना। अभी 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 भी पिक्चर आने झांकी है, दीजिए रुझान विनीता। बढ़ रहे हैं, हाँ, लगातार ऐसे ही अभी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ज्यादा बदला अभी नहीं है, ऐसे ट्रेंड चल रहा है। वाहिद वाहिद साहब बहुत खुश हो रहे होंगे आज। ऑब्वियसली आपका हमारा वादा भी था ना आज की मुलाकात का। भाई भाई वादा तो था ही, और दावत भी लेनी है ना आपसे। पक्का पक्का साहब, अच्छा, मंजूर है मतलब आपने मंजूर है। दावत मांग ली है उनसे। देखिए विनीता, मैं बिल्कुल। एक बात कहना चाहूंगा। चंदन बताइए, बिहार में 33 सीटों पर देखिए, अब हम अगर एनडीए। इधर उधर के आंकड़ों को छोड़ भी दें, अब हम अगर इधर उधर के आंकड़ों को भी छोड़ भी दें, मतलब तो हम अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर शिफ्ट करें, जो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे आंकड़ा दिखा रहा है, उसके हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, उसके हिसाब से 442 सीट्स के 543 में से 442 सीट्स के आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आपको दिख सकता है। 442 में भी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे ना कि विपक्ष का ट्रेंड उतना कमजोर नहीं है, पीछे नहीं है, वहां भी आपको इसी तरह का कुछ ट्रेंड दिख जाएगा। मैं चाहूंगा कि आपकी टीम थोड़ा उसको देख के, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है वो 442 सीटों के ट्रेंड्स पे 201 सीट पर बीजेपी है। नेशनल कांग्रेस 78 सीट्स पे, इसके एलाइज के अलग अलग सीट्स हैं, अगर हम वो जोड़ेंगे तो वो भी करीबन 150 से मतलब 200 के आसपास होगा। हालांकि मैंने भी जोड़ा नहीं, तो वो अगर टीम जोड़े उस पर तो समाजवादी